हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अबाउट। दिस इज शुभेत रुगनाथ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईबीपीएस ने जो अपनी गाइडलाइन जारी की है रिगार्डिंग सोशल डिस्टेंसिंग इन अपकमिंग एग्जाम्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कहीं ना कहीं जिन्होंने एसबीआई क्लर्क का पेपर दिया है उनके लिए बहुत ईजी है समझ पाना, क्योंकि जैसा उसमें था वैसा ही है, सेम टू सेम है, कुछ चेंजेस ऐसा खास नहीं है। लेकिन जिन्होंने एसबीआई क्लर्क का पेपर नहीं दिया है, जो मतलब आफ्टर पैंडेमिक के पहला एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल का, तो वो ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पॉइंट वाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सामने मैंने उनका गाइडलाइन ओपन करके रखा है इन लैपटॉप। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है, ठीक है, वो ये है कि आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जो भी आपकी स्लॉट है, जो भी आपका डेट है, ठीक है, और जो आपका टाइमिंग है, कुछ चेंजेस अगर हुआ तो वो आपको जो मेल पर और मोबाइल पे जो आपका आया है, एसएमएस आया है, उसके आधार पे आपको रिपोर्ट करना है। और आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप जो आपका टाइम है, जो भी रिपोर्टिंग टाइम है, उससे 15 मिनट पहले पहुंचना है। अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम मान लीजिए 8:15 है तो आपको पहुंच जाना है 8 o'clock पे। अगर आपका 12:30 है तो आपको 12:15 तक वहाँ पे पहुँच जाना है। तो टाइम से पहले पहुंचना वैसे भी अच्छा होता है, आपके पास अपने आप को मैनेज करने का, कंपोस्ट करने का एक टाइम होता है, ठीक है। वरना भागे भागे पहुँचे तो खैर अंदर काफ़ी टाइम मिल जाता है खुद को वो कंपोज करने का, क्योंकि काफ़ी टाइम रहता है, लेकिन फिर भी आप रिस्क मत लीजिए और पहले पहुँच जाइए। सेकंड जो है वो आपका कुछ खास नहीं है। आपका जो रोल नंबर है और जो लैब नंबर है वो एग्ज़ाम हॉल के बाहर नहीं लिखा जाएगा, वो अंदर ही आपको बताया जाता है। जाहिर सी बात है, जब आप जाते हो, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आपको बता दिया जाता है आपका सिस्टम नंबर ये है, आपके रोल नंबर के हिसाब से, और लैब भी बता दी जाती है अंदर, ठीक है। थर्ड चीज़ आपकी ये, क्या क्या चीज़ें आप ले जा सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मास्क पहनना कंपलसरी है। ग्लव्स लगाने के आगे कंपलसरी नहीं लिखा है, मतलब आप ग्लव्स लगाते हो तो भी ठीक, नहीं लगाते हो तो भी ठीक, लेकिन मास्क लगाना ज़रूरी है। ग्लव्स आपके ऊपर, आप पहनते हो या नहीं पहनते हो। अपनी ट्रांसपेरेंट पानी की बॉटल, मतलब वाटर बॉटल आपको खुद की लेकर आनी है, लिखा है यहाँ पे अब, ठीक है। उम्मीदवार अपनी खुद की पानी की बोतल लाएं, ठीक है, कैंडिडेट अपना वाटर बॉटल लेके आए। पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र 50 मिलीलीटर, लेकिन ये इनके आगे भी ऐसा अवश्य नहीं लिखा है, तो आपके ऊपर है। वैसे अपना लेके जाएं तो बेटर है, वैसे भी केसेस फिर से बढ़ रहे हैं तो अपनी पूरी सिक्योरिटी रखिए, टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, वापस से केसेस बढ़ने लगे हैं। आप अपनी पेन ले जा सकते हो, मतलब कि कहने का मतलब ये कि मास्क पहन के जाना ही जाना है। ग्लव्स आपको लगाना है तो आप लगा के ले जा सकते हो, वाटर बॉटल आपको ले जाना है आप ले जा सकते हो, बट ट्रांसपेरेंट। आपको हैंड सैनिटाइज़र लेके जाना है, आप अपना पेन लेके जा सकते हो। और आपका कॉल लेटर आपके पास होना चाहिए, आपकी रियल आईडी होनी चाहिए, और जो रियल आईडी है उसका एक फ़ोटो कॉपी होना चाहिए, प्लस आपके पास 3 फोटोग्राफ्स आपकी होनी चाहिए। एक जो आप कॉल लेटर पे पेस्ट करेंगे और 2 जो आपकी अटेंडेंस शीट पे पेस्ट की जाएंगी। तो 2 फोटोग्राफ्स फॉर अटेंडेंस एंड 1 फोटोग्राफ फॉर कॉल लेटर, ये जैसे एसबीआई क्लर्क में हुआ था सिमिलरली, ठीक है। इतनी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। वन मोर थिंग, अगर आरोग्य सेतु ऐप आप मोबाइल से उन्हें नहीं दिखाने वाले हो अपना कोविड वाला, तो आपको जो प्रिंट आउट निकलवाना है कॉल लेटर के साथ आरोग्य सेतु वाला, वो भी उन्हें दिखाना है, ठीक है, कि आपको कफ है या नहीं, फीवर है या नहीं, तो वो भी आपको रखना है। इसके अलावा आगे तो स्क्राइब वाला है, वो तो चलिए हटा देते हैं। हाँ, इसके अलावा कोई भी अपना पर्सनल चीज़ आपको लेके नहीं जाना, और अपनी पर्सनल चीज़ किसी से आपको शेयर नहीं करनी है, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। तो ये इनका नॉर्म दिया है, जो मेन इनकी बातें हैं कि हाँ इतनी चीज़ें आपके पास होना ही चाहिए, और क्या चीज़ आप ले जा सकते हो और क्या चीज़ आप नहीं ले जा सकते हो। तो बस इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे ऐसा अलग या ऐसा कुछ स्पेशल नहीं दिख रहा है जो अभी तक ना हो। सब कुछ वैसा ही है जैसा होता आ रहा है, ठीक है। ठीक है, वही है। आपको वहाँ पे रफ शीट मिलेगी। कॉल लेटर जैसे एसबीआई क्लर्क में भी जमा नहीं किया गया था, इसमें भी सबमिट नहीं किया जाएगा। कॉल लेटर आपका आपके साथ घर ही आने वाला है, वो इन्विजिलेटर वहाँ पे चेक करेगा, उस पर स्टैंप लगाएगा, लेकिन वो आपको दे दिया जाएगा। वो आगे आपके मेंस में काम आता है, इसलिए एसबीआई क्लर्क में जो कॉल लेटर लेके आप घर पे आए हो उसे फेक मत देना, इधर उधर खुआना मत, उसे रखे रहना, वो काम में आएगा। तो वैसे इसमें भी लिख दिया है कि जो आपका कॉल लेटर होगा वो जमा नहीं किया जाएगा, वो आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो, ये आपकी बातें थी जो यहाँ पे लिखी। इसके अलावा कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट या अलग नहीं है जो आपको पता होना चाहिए। केवल 2 बातें हैं। एक तो है कि कॉल लेटर आपका जमा नहीं होगा, वो तो खैर नॉर्मल बात है, कॉल लेटर तो आप लेके जाओगे ही। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फोटोग्राफ्स आपकी 3 लगनी है। खासकर ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने एसबीआई क्लर्क नहीं दिया है। तो अगर आप किसी को जानते हो जिन्होंने एसबीआई क्लर्क नहीं दिया, जिन्हें इनके बारे में नहीं पता कि अब 3 फोटो लगती है, वो ले जाएं, क्योंकि साफ साफ लिखा है यहाँ पे कि जिनके पास 3 फोटो नहीं होगी उन्हें परीक्षा में अनुमति नहीं मिलेगी, दे आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ शेयर कर दीजिए जिनको ये बात नहीं पता है।
है उनके साथ, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। यू हैव स्टिल 5 डेज, और जिनका 7 को उनके पास और दिन है फॉर RRB PO, फिर आपका 14 को RRB क्लर्क है, ठीक है। कीप प्रिपेयरिंग फॉर ऑल द एग्जामिनेशन एंड बी मोटिवेटेड, डोंट मतलब वरी अबाउट योर रिजल्ट। कहते हैं ना कि अभी मेरे सामने लिख के चिपका भी है कि मनुष्य अपना कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन परिणाम के चुनाव करने में कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो आप बस हार्ड वर्क करिए और जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे।